हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज लेकर आई हूँ एक आंवलों की बेहद ही स्वादिष्ट रेसिपी और साथ ही साथ हेल्दी भी। आंवले हैं तो हेल्दी है ही नेचुरली, बच्चा बच्चा जानता है कि आंवले हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। और अगर हम इसे किसी भी तरीके से साल भर के लिए स्टोर करके रखें और इसका सेवन करें तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और पाचक भी है। तो रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसे एज ए माउथ फ्रेशनर आप यूज कर सकते हैं, पाचक यूज कर सकते हैं। जैसे हाजमोला वगैरह हम लेते हैं, उसकी जगह हम इस जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत आदत है कि मैं जब सफ़र करती हूँ तो हाजमोला या जो चटपटी सी गोलियां मिलती हैं, हींग गोली वगैरह, वो खाने की बहुत आदत है। तो उसकी जगह जब भी मैं सफ़र करूँगी मैं यही लेके अपने साथ जाऊँगी। एक तो हानिकारक नहीं होगा और साथ ही साथ चटकारेदार होगा जो कि मेरे सफ़र में मुझे सहायक रहेगा। आप भी इसे देखिएगा एज ए माउथ फ्रेशनर। जब पाचक आप इसे बना सकते हैं, बेहद ही स्वादिष्ट होता है और इसका रंग भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। आंवला पाचक बनाने के लिए मैंने 1 किलो आंवलों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है और अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। और साथ ही हम ग्रेट करेंगे 2 चुकंदर और छोटा सा टुकड़ा अदरक का। चुकंदर और अदरक को भी छील लेंगे और इनके साथ ही हम ग्रेट कर लेंगे। सबसे पहले हम आंवलों को ग्रेट करेंगे और आंवलों को ग्रेट करना बहुत ही आसान है। देखने से लगता है कि इन्हें ग्रेट हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। और ये पौं 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 ठीक उसी टाइम पे आ जाता है जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ। पर आज मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इस पौं 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 के साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रेट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि इनको ग्रेट करना बहुत आसान है। एक तरफ से पकड़िए और 3 से 4 बार एक साइड पे घिसाइए और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते जाइए और घुमा घुमा कर इसे ग्रेट कर लीजिए। बेहद ही आसान है इसे ग्रेट करना। मुझे पहले लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, इसको छोटे छोटों को कैसे ग्रेट करना है, लेकिन नहीं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आप भी बहुत आसानी से ग्रेट कर लेंगे, एक बार ट्राई करिएगा। तो ये गुठली को हम फेंक देंगे और इसी तरह से हम सारे आंवलों को ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे आंवले जो हैं 1 किलो आंवलों को ग्रेट कर लिया है। हम आंवलों को कई तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं और एक तरीका ये भी है आंवलों का इस्तेमाल करना पूरे साल के लिए। इससे क्या है, हमारा जो खाया पिया है वो भी पच जाता है और मुंह का स्वाद जो है वो भी अच्छा हो जाता है। माउथ फ्रेशनर की तरह या फिर पाचक की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने आंवले जो हैं ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हमने इसमें मसाले वगैरह मिक्स करने हैं, तो मसाले मिक्स करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इन्हें एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है और अब हम ग्रेट कर लेंगे चुकंदर और अदरक भी। चुकंदरों को मैंने पहले से ही छील के रख लिया है और इसी प्लेट में अब हम उन्हें भी सेम इसी तरीके से मोटा मोटा सा ग्रेट कर लेंगे। मोटा ग्रेट इसलिए करना है क्योंकि सूखने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मोटा, एक तो आसानी हो जाती है ग्रेट करने में और दूसरा ये सूखने के बाद वैसे भी थोड़ा सा साइज़ इनका छोटा हो जाता है। इन्हें भी हम सेम उसी तरीके से मोटे ग्रेटर की तरफ से ही ग्रेट कर लेंगे। और हाँ, क्या रंग है इसका, क्या लालिमा है इसकी, कितना सुंदर है ये रंग। और जितना सुंदर इसका रंग है उतना ही गुणों से ये भरपूर भी है। मैंने यहाँ पे चुकंदर को ग्रेट कर लिया है। अब अदरक को भी इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अदरक में ये जो रेशे हैं इन्हें हम निकाल देंगे, इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नहीं तो जब हम पाचक को खाएंगे तो उसमें मुंह में ये धागे धागे से आएंगे। तो यहाँ जितने भी रेशे थे मैंने निकाल दिए हैं और बाकी सारा अदरक जो है ग्रेट कर लिया है।
अब हम ये जो ग्रेट किया हुआ चुकंदर और अदरक है ये भी आमलों में मिक्स कर देंगे, डाल देंगे। और फिर इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। मसाले कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जिस टाइप का टेस्ट आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल उन मसालों का आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मिश्री ले ली है, ये धागे वाली मिश्री है, इसको मैं पीस लूँगी। डालेंगे आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, और आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी डाला है। आधा टीस्पून डालेंगे काला नमक, और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक। और यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून डाल दिए हैं मिश्री के, जो मैंने पीस ली है। मिश्री कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसाले कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा नींबू। और ये नींबू का रस जो मैं डाल रही हूँ, इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नमक डालकर हम नींबू के रस को साल भर के लिए कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसी नींबू का इस्तेमाल किया है मैंने, एक बड़ा सा चम्मच इसमें नींबू का रस डाल दिया है। इससे टेस्ट जो है, जो कि आंवलों का खटास अलग होती है, नींबू की खटास अलग होती है उनको, और आंवलों की खटास में हल्की सी कसैलापन होता है, तो उसको भी बैलेंस करेगा। अब मैं इन्हें हाथों से करने लगी हूँ मिक्स, और हाथ जो है चुकंदर से लाल लाल हो जाते हैं, तो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाथों से मसल कर मिक्स करने से आंवलों पे भी चुकंदर का रंग बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। अब आप इन्हें किसी भी प्लेट में, थाली में फैलाकर धूप में सुखा सकते हैं, और बहुत जल्दी सूख कर तैयार हो जाते हैं। ये 1 दिन की धूप में ही सूख जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की धूप आप लगवा लीजिए। इसकी थाली या प्लेट में पतली पतली सी परतें डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा सब में डाल देंगे अलग अलग जगह पे। और आप चाहें तो इसे पॉलीथीन पे भी सुखा सकते हैं, लेकिन हम इसे कपड़े पे नहीं सुखाएंगे, क्योंकि इसमें आंवले का जूस और नींबू का जूस है, और चुकंदर का जूस भी है, जो कि कपड़ा सोख कर लेगा। और एक तो कपड़ा भी गंदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, दूसरा हमारा इसका जो मेन जूस है वही हमारा जो कपड़ा उसमें चला जाएगा। तो आप चाहें तो इसे इस तरह से प्लेट में सुखाइए, या फिर पॉलीथीन के ऊपर। तो यहाँ मैंने स्टील की प्लेट्स में या थालियों में डाल दिया है पतली पतली परतें करके, और इसे हम रख देंगे धूप में। तो यहाँ जब तक मैंने बनाया धूप थोड़ी कम हो चुकी है, जितनी भी है उसमें मैंने रख दिया है, और असली धूप तो इसे कल ही लगेगी। आज तो मैंने जब तक बनाया धूप जाने वाली है। लेकिन उसके बाद मैंने इन्हें क्या किया था, कांच की प्लेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि स्टील की प्लेट में भी कुछ धब्बे या दाग पड़ने के चांसेस होते हैं खटास की वजह से, तो इसलिए मैंने इन्हें सबको कांच की प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। इसमें ना दाग लगेगा ना धब्बा और इसमें भी आसानी से सूख जाते हैं। ये देखिए, 1 दिन की धूप लगने से ही मेरे सारे के सारे आंवले जो हैं बहुत अच्छी तरह से सूख चुके हैं। और अब हम इन्हें भर लेंगे किसी एयर टाइट बॉटल में, और आप इसे साल भर के लिए इसका मज़ा ले सकते हैं। कम ज़्यादा जितना आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। इनका रंग भी देखिए कितना सुंदर आया है चुकंदर की वजह से। अभी वैसे भी थोड़ी देर में आंवले मिलना बंद हो जाएंगे, इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है। मार्केट में ख़त्म हो आंवले उससे पहले ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।